Greetings students. You know, different kind of organisms live on different places to survive. Some organisms live in water and some organisms live on land, whereas some organisms live in air. Okay, habitat. Habitat is a place where an organism live. And what is adaptation? Adaptation means ability to develop some features to adjust in particular environment. एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें एबिलिटी है, वो डेवलप करता है अपने अंदर फीचर्स किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए. दैट इज अडेप्टेशन. नाउ टुडे आई टीच यू एनिमल हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. वो प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसके लिए क्या है? हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स एक तरह से घर. आप लैंड पे हो, वो आपका घर है. फिश वाटर में रहती है, वो वाटर उसका घर है. मंकी ट्री पर है तो वो उसका घर है. ओके, वो प्लेस जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या है? उसके लिए होम है, हैबिटेट है. हैबिटेट मीन्स अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. वो जगह जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज हैबिटेट. हैबिटेट्स आर ऑफ many kinds. Polar regions. Polar regions. ठंडे इलाके जहां बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है. Polar regions और we can say mountains. Mountains. Hilly areas. यहाँ कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स मिलते हैं आपको. यहाँ कुछ काऊ होते हैं पर्टिकुलर, उनकी हाइट छोटी होती है. गोट, शीप. तो ये क्या है? पोलर रीजन उन ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका हैबिटेट. ऐसे ही ये क्या है? लैंड हैबिटेट भी है. लैंड हैबिटेट मीन्स लैंड, जमीन, जिनका हैबिटेट है जो जमीन पर रहते हैं. फॉरेस्ट हैबिटेट. फॉरेस्ट. व्हाट इज फॉरेस्ट? यू हैव सीन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया covered by animals, trees, plants, bushes, herbs and shrubs. फॉरेस्ट क्या है? बड़ा एरिया जो बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, हर्ब्स, श्रब्स, bushes, झाड़ियों से कवर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड्स होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को होम कौन प्रोवाइड करता है? हैबिटेट कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट. मंकी, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब कहाँ मिलते हैं? मिलते तो और जगह भी है, जू में भी मिलते हैं, बट फॉरेस्ट क्या है? मेन शेल्टर है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी. सो फॉरेस्ट इज ऑल्सो अ हैबिटेट. ओके. डेजर्ट. डेजर्ट, रेगिस्तान. क्या होता है डेजर्ट में? लो टेम्परेचर. लो? नो, लो नहीं होता. हाई टेम्परेचर. डेजर्ट में क्या होता है? हाई टेम्परेचर मीन्स गर्मी ज्यादा होती है. और लो या फिर नो होता ही नहीं. लिटल मीन्स बहुत कम. लिटल और नो. रेनफॉल, बारिश. रेनफॉल, फॉल होना किसका? रेन का. बारिश बहुत ही कम आती है या आती ही नहीं है, बट यहाँ भी सरवाइव करते हैं. कैमल तो क्या? शिप ऑफ डेजर्ट. और वो क्या करता है? अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर लेता है लंबे टाइम के लिए. ओके. और स्टूडेंट्स, डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस, ये वाटर लॉस भी बहुत कम करते हैं और कम वाटर में ही अपना काम चला लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं. ओके. तो वो इजीली डेजर्ट में सरवाइव करते हैं. Next is sea and oceans. All of these are land habitats. Land habitat. Land habitat है ये सभी. ये क्या? Land habitat. Okay बेटा. Sea and oceans. Sea and oceans क्या consist करते हैं? They consist of salty water. कैसा वाटर होता है इनमें? नमकीन. Salty. We can obtain salt from sea or ocean water. Okay. Sea or oceans क्या प्रोवाइड करते हैं? हैबिटेट. किन्हें? एक्वाटिक एनिमल
एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को, और इससे हमें सी भी मिलता है। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, we get fresh water from rivers, ponds and lakes also. So fresh water is also a habitat for aquatic animals and aquatic plants. Fresh water क्या है उनके लिए? habitat है like fish, octopus, snakes, etc. These are sea, ocean, fresh water. These are water है ना, aquatic habitat. Aqua means water, aquatic habitat. कैसा habitat है? Sea, ocean, ये सब कैसे aquatic habitat? Fresh water is also aquatic habitat. Water habitat, ये water bodies हैं, तो ये aquatic habitat, ये land है, polar region, ठंडे इलाके, पहाड़, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, जंगल किस पर है? लैंड पर ही तो है। डेजर्ट लैंड पर ही तो है, तो ये सब क्या? लैंड हैबिटेट। नेक्स्ट इज एरियल। एरियल हैबिटेट, एरियल और वी कैन से एर्बोरियल। यू विल स्टडी इट इन क्लास 6 ऑल्सो। एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट, व्हाट इज इट? एरियल मीन्स एयर, एर्बोरियल मीन्स एयर, मीन्स एयर हैबिटेट। एयर में मैम क्या हवा में लटके रहते हैं ऑर्गेनिजम्स? नो, नहीं नहीं, लाइक मंकीज। मंकीज कहाँ पर मिलते हैं बेटा? ट्री पर। बर्ड्स कहाँ रेस्ट करते हैं थकने के बाद, काम करने के बाद? ट्री पर। तो वो क्या है? ट्री उनका हैबिटेट, तो वो एयर में ही रहते हैं ना, लैंड पर तो नहीं है। एयर में है तो उनका हैबिटेट क्या है? एयर हैबिटेट, एरियल और एरियल habitat. Okay, habitat means a place where an organism lives. वो जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। तो हैबिटेट क्या क्या हो सकते हैं? लैंड भी होता है हैबिटेट, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाटर में सर्वाइव करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, और जो एयर में सर्वाइव करते हैं दैट इज एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट। अब लैंड हैबिटेट कौन कौन से हो सकते हैं? माउंटेन्स, ऑल पोलर रीजन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और एक्वेटिक हैबिटेट में जितनी भी वाटर बॉडीज है, सी, ओशियन, फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में कौन आ गया? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर एक्वेटिक हैबिटेट्स। एरियल हैबिटेट मीन्स एयर में सर्वाइव कर रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स लाइक मंकी, बर्ड्स, ट्रीज पर होते हैं ना, दैट इज एरियल हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस, वो घर है किसका? किसी ऑर्गेनिज्म का जो वहां पर रहता है। हम लैंड पर रहते हैं ना, तो हमारा हैबिटेट क्या है? लैंड। बर्ड्स एयर में, उनका हैबिटेट एयर। फिश वाटर में रहती है, फिश का हैबिटेट वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स tendency of organisms to develop certain features to survive in an environment. किसी एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने अंदर फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, लाइक कैमेलियन, गिरगिट। देखते हो कैसे अपना कलर चेंज कर लेता है? लैंड पर ही रहता है ना। जब वो ग्रीन प्लांट्स में तो अपना कलर ग्रीन कर लेता है, चेंज कर लेता है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। जब वो ब्राउनिश प्लांट्स के बीच में तो वो अपना कलर ब्राउनिश कर लेता है, सैंड में ब्राउनिश कर लेता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कलर अपने आसपास के अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर लेता है। पोलर बियर भी तो ऐसे ही करता है। पोलर बियर व्हाइट होता है, पोलर रीजन्स ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो पोलर बियर व्हाइट स्नो में पोलर बियर छिपेगा। व्हाइट तो व्हाइट में व्हाइट दिखेगा नहीं, दिख पाएगा। तो कलर क्या करता है? एक फीचर है जो हेल्प करता है एनिमी से बचने में। अडेप्टेशन मीन्स ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर कुछ फीचर्स, कुछ विशेषता डेवलप कर लेते हैं जीने के लिए। ऑर्गेनिज्म जीने के लिए अपने अंदर कुछ फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं। वो फीचर्स डेवलप करने की जो टेंडेंसी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स ढालना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। ओके स्टूडेंट्स,
जो ठंडे इलाकों में रहते हैं लोग, उनकी आईज देखना कितनी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है ना। वो सनलाइट को बहुत ज्यादा क्या कर पाते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी आईज छोटी छोटी होते हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, एक्सट्रीम कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं उनके विंग्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर वूल है वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं जो उन्हें सरवाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अडेप्टेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, किस किस तरह की अडेप्टेशन हो सकते हैं, लाइक बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग कैसा, बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग मीन्स बॉडी पर कवर कैसा है, जैसे नोटबुक पे कवर होता है वो नोटबुक को बचाता है। बॉडी कवरिंग मीन्स बॉडी के ऊपर कवर जो प्रोटेक्ट करेगा। बॉडी कवरिंग में क्या क्या हो सकता है, बॉडी कवरिंग में शेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, शेल देखा होगा आपने, शंख सीप जो होते हैं, शेल किसमें होता है, शेल स्नेल ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, स्नेल, ऑक्टोपस, इससे क्या मिलता है हमें, शेल। ओके, शेल ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है आसपास की कंडीशन से, हार्श वेदर कंडीशन से। शेल, स्केल, सम ऑर्गेनिजम्स हैव स्केल ऑन देयर बॉडी, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर स्केल्स होते हैं, डिजाइन होते हैं कुछ ऐसे जो उनको काफी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। स्केल, स्केल किस किस की बॉडी पर हो सकते हैं बेटा, रूम में देखते हो लिजर्ड, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, स्नेक, स्नेक, फिश, इन सब की बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एनवायरमेंट से, हार्श एनवायरमेंट से बचाते हैं। वूल, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर होती है वूल या फिर फर, फर होते हैं, जैकेट्स में भी यूज होते हैं फर। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो आपको हिली एरियाज में मिलते हैं, वहां ठंड होती है ना, तो नेचुरली उनकी जो ये बॉडी पर वूल होती है, फाइबर होती है, फर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, विंटर में प्रोटेक्ट करते हैं, और समर में गर्मी लगेगी ना उनसे, हमें भी तो गर्मी लगती है, हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स नहीं, तो उनको क्या कर देते हैं, शेव ऑफ। जैसे जेंट्स शेविंग करते हैं ऐसे ही एनिमल्स की भी शेविंग कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं, और फिर उसको हम यूज कर लेते हैं कपड़ा तैयार करने में, फैब्रिक तैयार करने में। ओके, वूल और फर लाइक गोट, शीप, इनसे हमें मिलता है वूल, और फर किससे मिलता है बेटा, बियर, बियर से क्या मिलता है हमें, फर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में वूल और फर है, कुछ में स्केल है, कुछ में शेल है एज अ बॉडी कवरिंग जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, फीदर्स, पंख, फीदर्स किसमें होते हैं, फीदर्स विंग्स किन के होते हैं, बर्ड्स के। बर्ड्स के फीदर्स क्या करते हैं, उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। फीदर्स बर्ड्स के होते हैं, फीदर्स जो उन्हें सरवाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प। बॉडी कवरिंग मीन्स बॉडी का कवर, जैसे कवर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारा होम भी तो हमारे लिए एक सेफ्टी कवर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। इन सेम वे शेल क्या है, ऑर्गेनिजम्स जैसे स्नेल, ऑक्टोपस, इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, फिश, इनकी बॉडी पर जो स्केल्स है वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। गोट, शीप, बियर, ये वूल और फर जो इनकी बॉडी पर है वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, और समर में इनको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो इन्हें गर्मी भी लगेगी और उससे अपना भी बेनिफिट है, हम उससे फैब्रिक मीन्स कपड़ा तैयार कर लेते हैं। बर्ड्स की बॉडी पर जो फीदर्स हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनकी ब्यूटीनेस को भी इंक्रीज करते हैं। ओके, जैसे मोर, पिकॉक के जो विंग्स होते हैं कितने ब्यूटीफुल होते हैं, तो उन्हें डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है। ये था बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग हैबिट, ब्रीदिंग हैबिट, ब्रीदिंग
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग हैबिट्स भी अलग हैं। कोई ब्रीथ करता है सरफेस से, कोई करता है लंग्स के थ्रू, तो कोई गिल्स के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तभी तो डाइवर्सिटी है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, ब्रीथिंग हैबिटेट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रीथ करते हैं किनके थ्रू? लंग्स के थ्रू। लंग्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। एनिमल्स लाइक हम एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। और बर्ड्स भी क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्पायरेकल्स मीन्स इसे हम एयर होल्स भी कह सकते हैं। एयर होल्स, स्पायरेकल्स मीन्स एयर होल्स, मीन्स होल जिनमें से एयर क्या होगी? पास। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं स्पायरेकल्स। किन में होते हैं? इंसेक्ट्स में होते हैं। अब इंसेक्ट्स कौन से? लाइक कॉकरोच, लाइक कॉकरोच एंड आंट। इनमें क्या होते हैं? स्पायरेकल्स, एयर होल्स, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। गिल्स किस में होते हैं? गिल्स के थ्रू कौन सांस लेता है या छोड़ता है? कौन रिलीज करता है? फिशेस। गिल्स के थ्रू कौन करती हैं? फिशेस। गिल्स के थ्रू कौन सांस लेती हैं? फिशेस। और स्टूडेंट्स, फ्रॉग जब वाटर में है, जब वो वाटर में है तो वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। और जब फ्रॉग लैंड पर होता है तो वो ब्रीथ करता है लंग्स के थ्रू। व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड इट विल ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स। ठीक है, फ्रॉग लंग्स से ब्रीथ करेगा लैंड पर, और वाटर में ब्रीथ करेगा किसके थ्रू? अपने गिल्स के थ्रू। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स गिल से ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ स्पायरेकल से कर रहे हैं, कुछ लंग्स से कर रहे हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बॉडी सरफेस मीन्स अपनी बॉडी के सरफेस से ब्रीथ करते हैं। मतलब बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू एयर इन और आउट होती रहती है। अब बॉडी सरफेस के थ्रू सरवाइव करने वाले, ब्रीथ करने वाले, ब्रीथ मीन्स सांस लेना और छोड़ना, टेकिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बॉडी सरफेस से ब्रीथ करने वाले कौन है? अमीबा, पैरामीशियम। तो स्टूडेंट्स कुछ लंग से ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ स्पायरेकल से कर रहे हैं, कुछ अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके, जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफर हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर वो सरवाइव करते हैं, और वहां के अकॉर्डिंग अपने अंदर फीचर्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। दैट इज अडैप्टेशन। बॉडी कवरिंग, ब्रीदिंग हैबिट, नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट।